इसमें इतना ज्यादा स्कोप है, आप ना खुद तय कर सकते हो अपनी सैलरी कि मैंने कितनी सैलरी एक मंथ में मेरी होनी चाहिए। ठीक है, आपके अलग अलग सिटी में, अलग अलग देश में आपने एमए कर ली, बीएड कर ली आर्ट में, ठीक है, वैसे 2 ईयर डिप्लोमा होता है, ऐसी सारी स्टडी होती है आर्ट फील्ड में। तो आपने क्या करना है, जब भी आर्ट फील्ड में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपने आप में आपने क्रिएटिविटी लेके आनी है। क्रिएटिविटी कैसे आती है, ठीक है, आप हॉबी से स्टार्ट करते हो, ठीक है, आर्ट को लेके जैसे आप धीरे धीरे ड्राइंग स्केच बनाना स्टार्ट करते हो, आप लोगों को बाहर से आपकी तारीफ होती है तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है धीरे धीरे, तो आप आर्ट फील्ड में आगे जाते हो। ठीक है, अगर आर्ट फील्ड की बात करें तो फैशन डिजाइनिंग बहुत तेजी से आ रही है जैसे, ठीक है, इसमें प्रिंट मेकिंग का काम होता है। जितने भी मैट देखते हो आप, मैट होते हैं उसमें और कारपेट होते हैं, ये सारा टेक्सटाइल डिजाइन में आता है। ठीक है, जितने भी शॉर्ट चीजें हैं जैसे एनिमेटेड होते हैं, अभी बहुत सारी फिल्म्स बन रही हैं या कोई सीरियल बन रहे हैं या कोई एपिसोड बन रहे हैं। ठीक है, कुछ चीजें होती है जो हम क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो कोई हीरो है, बाहर से हीरो तो आ गया, अभी डायनासोर लेके आना है वहां पे, वो नहीं आएगा ना, तो वो क्या है, एनिमेटर जो होते हैं ना, आर्टिस्ट होते हैं, वो उसको क्रिएट करते हैं पहले। जैसे मान लो कि कोई है ना एनिमल बनाना है तो सबसे पहले उसकी ड्राइंग होती है, वैसे ड्राइंग बनती है, फिर उसको उसकी फोटो होके उसको कंप्यूटर में डाला। इसमें इतना ज्यादा स्कोप है, आप ना खुद तय कर सकते हो अपनी सैलरी कि मैंने कितनी सैलरी एक मंथ में मेरी होनी चाहिए। ठीक है, आपके अलग अलग सिटी में, अलग अलग देश में Good morning everyone. Today is I Tania from class 11th B. तो आज जैसे कि आप सबने देखा हमारे साथ यहाँ जसवंत सर आए थे और उन्होंने हमें कैरियर काउंसलिंग दी। किसके बारे में? आर्ट फील्ड के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है आर्ट आजकल बहुत ही एक्सप्लोर कर चुका है अपने आप को। आर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी फील्ड बन चुका है। ठीक है, उसी सब के बारे में सर ने हमें बताया कि इवन कि मेरे को भी नहीं पता था कि आर्ट में इतनी सारी फील्ड भी होती हैं और ये जो सारी फील्ड्स हैं ये सारी फील्ड्स आर्ट में आती हैं। जैसे कि सर ने हमें बताया कि हमारी डे लाइफ में भी आर्ट है, जैसे हम बैठना उठना, हमारा लिखना पढ़ना, ये सारा कुछ एक आर्ट है। हमारी लाइफ आर्ट पे बेस्ड है, तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि हम आर्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। हर बंदा आर्ट में इंटरेस्टेड होता है, चाहे ड्राइंग पेंटिंग उसको नहीं आती होगी लेकिन वो अपनी डेली लाइफ में एटलीस्ट आर्ट यूज करता है। और सर ने हमें ये भी बताया कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनका आर्ट फील्ड में इंटरेस्ट होता है लेकिन उनके पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आर्ट फील्ड में कुछ नहीं है। और सर ने हमें बताया कि उनको कन्विंस करना चाहिए, हमें मनाना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर बाई चांस वो कन्विंस नहीं होते तो हम अपनी और कोई फील्ड के साथ साथ भी आर्ट फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। और भी हमें बहुत कुछ बताया गया है यहाँ पे, आर्ट के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। जैसे कि सर ने हमें बताया कि हमें विजुअल आर्ट वगैरह में कैसे रहना चाहिए आगे। जैसे कि आज से पहले मुझे भी नहीं पता था कि आर्ट में जो है वो हम करियर बना सकते हैं। मुझे तो लगता था कि हम जस्ट ऐसी पेंटिंग वगैरह करेंगे, वो स्कूल टाइम तक ही रहते हैं, लेकिन सर ने हमें बताया कि हम इसमें भी आगे जाकर अपना करियर बना सकते हैं। जैसे कि MA BEd करके उसके बाद हम आगे जाके आर्ट में अपना करियर बनाएंगे तो वो भी जो है वो प्रोफेशनल लेवल पे हमारी पेंटिंग्स वगैरह पहुंचती है, उसमें भी जो है वो हम अर्निंग कर सकते हैं। अब जैसे सर पेंटिंग्स करते हैं, सर को प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो उन्होंने उसमें अपना करियर बनाया है आगे जाके। तो जो बच्चे आर्ट में प्रायोरिटी देते हैं उनके पेरेंट्स को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उनको मतलब ये उनको सपोर्ट करना चाहिए वो आगे जाए। लेकिन कुछ बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि आर्ट में कुछ भी नहीं है, आर्ट कुछ नहीं है, जस्ट एक टाइम पास है। तो आर्ट जो है वो टाइम पास नहीं है, हमें उसमें प्रायोरिटी देके आगे बढ़ना चाहिए। अपने मतलब जो हमारे अंदर कला है उसको दबा के नहीं रखना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। और सर ने हमें यही सब चीजें आज सिखाई। जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से ये समय आप लोगों के लिए निकाला और बहुत अच्छा आर्ट में आप कितने अच्छे से करियर बना सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, शुरुआत कहाँ से करनी है +2 के बाद, या फिर जो बच्चे 11th वाले यहाँ पे बैठे हैं जो आगे करियर बनाना चाहते हैं अपना आर्ट के फील्ड में, उनको भी मुझे पूरी उम्मीद है कि एक अच्छी गाइडलाइन आज मिली है उन बच्चों को। क्योंकि जो चीजें हम नहीं जानते थे स्किल्स सबके अंदर होती है, लेकिन उन स्किल्स को हमें प्रोफेशनली
ठीक